students, in this video lecture I will continue with my running topic here, that is the solution from class 12th chemistry. So as we are saying that what are the solution क्या होते हैं? Solution, it is a homogeneous mixture where two or more components are getting dissolved in a solvent. लेकिन हम जो इस चैप्टर में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं, द मेन जो मेजर हमारा जो कंपोनेंट है that can be solid, can be liquid, can be a gaseous, और जो solute है it can be either gas, solid and liquid. So but इस चैप्टर में we are only dealing with the liquid solutions. So हम लोग liquid solution की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर, वैसे तो हमारा करंट जो सेशन है 2023-24 उसमें फर्स्ट चैप्टर है, बट इट इज अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी बुक इट इज अ चैप्टर सेकेंड. सो लिक्विड सोल्यूशन में हमारे पास हम लोग बाइनरी सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे. वी आर ओनली डीलिंग विद द बाइनरी सोल्यूशंस. ठीक है, बाइनरी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें कि हमारा जो मेन सॉल्वेंट है दैट इज अ लिक्विड, क्योंकि हम लिक्विड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं. अगर लिक्विड सोल्यूशन है, लिक्विड सोल्यूशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री कैटेगरीज, दैट इज द सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड. हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉलिड होगा, लेकिन जो हमारा सॉल्वेंट है वो लिक्विड होगा. देन वी आर हैविंग द गैस इन लिक्विड, तो हमारा जो सॉल्यूट है वो गैस होगा, लेकिन जो हमारा मेजर कंपोनेंट है जिसमें गैस डिसॉल्व होगी दैट इज द liquid. And then we are having the liquid in liquid. So liquid in liquid. So as in my previous video lecture I gave you that there are three type of solution: solid solution, liquid solution and gaseous solution. In this lecture we are only dealing with the solid in a liquid, but basically we are dealing with the binary solution और लिक्विड सोल्यूशन के बारे में बात कर रही है. तो सॉलिड एंड लिक्विड, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं. लाइक अगर हम जिसमें सॉल्वेंट है, अगर हम सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्वेंट अगर हम वाटर ले लेते हैं, अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर है तो सॉल्यूट जिस चूंकि इसमें डिजॉल्व होने वाला है वो हमारा सॉल्ट भी हो सकता है और शुगर भी हो सकती है, क्योंकि जो जैसे नॉन पोलार जो होते हैं वो नॉन पोलार में डिजॉल्व हो जाते हैं. जो पोलार हमारे सॉल्वेंट होते हैं वो पोलार सोल्यूट को ही अपने में डिजॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे लाइक डिजॉल्व लाइक, जो नॉन पोलार सोल्यूट है दे विल डिजॉल्व इन नॉन पोलार सोल्यूट सॉल्वेंट, और जो हमारे पोलार सोल्यूट है दे विल डिजॉल्व इन दी पोलार सॉल्वेंट. तो यहाँ पे हम एक और देखते हैं स्टेटमेंट लाइक dissolves like. So polar solute can dissolve in polar solvent, and non-polar solute can dissolve in non-polar solvent. ठीक है, हम इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ सॉलिड इन लिक्विड की बात करेंगे. ठीक है, तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी क्या होती है, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा. तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. किसी भी सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो किसी सॉल्वेंट में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिसॉल्व होता है उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी. तो यहाँ पे एक नई हमारे पास टर्म आ जाती दैट इज द सॉल्युबिलिटी. जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन में एक हमारा सॉल्यूट होता है, एक हमारा सॉल्वेंट होता है. तो जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, और सॉल्युबिलिटी दैट इज द मैक्सिमम amount of solute in particular amount of solvent at particular temperature. ठीक है,
इसमें क्या होगा कि यहाँ पे फैक्टर्स, ये सॉल्युबिलिटी अपने आप नहीं होती, कुछ फैक्टर्स यहाँ पे इन्हें इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी सॉल्युबिलिटी। वो कौन कौन से ऐसे हमारे फैक्टर्स हैं या कारक हैं जिससे सॉल्युबिलिटी जो है उनके ऊपर डिपेंड करती है। दैट इज दी फर्स्ट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कैसा है। सेकेंड इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड थर्ड वन इज टेम्परेचर and the fourth one is pressure. So यहाँ पे हमारा 4 फैक्टर्स हैं जिसपे कि एक सॉलिड सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व होगा लिक्विड में, ये इन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। ठीक, ओके। सो यहाँ पे क्योंकि ये सॉलिड हमारा सॉल्यूट है, सॉलिड वो कैसा है, उसके नेचर कैसा है, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हमारा सॉल्वेंट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा, अगर हमारा सॉल्वेंट जो है वो वाटर है और सॉल्यूट हमारा सॉल्ट है या फिर हमारा शुगर है, तो वो इसमें डिजॉल्व हो जाए। ठीक है, लेकिन नैप्थलीन बॉल्स, एंथ्रासीन, दे आर नॉट गोइंग टू डिजॉल्व इन द वाटर, दे विल डिजॉल्व ओनली इन द बेंजीन। जैसे salt and sugar जो है they will not dissolve in a benzene. As I said, polar solute can dissolve in a polar solvent and non-polar solute can dissolve in a non-polar solvent. तो हमारा solute का नेचर कैसा है ये डिपेंड करता है क्या वो उसमें really dissolve होगा या नहीं होगा। Secondly, then we are saying nature of solvent, वो भी यहीं पे कवर हो जाता है। हमारा जो सॉल्वेंट है वो कौन है, अगर वो नॉन पोलार है और हमारा सोल्यूट पोलार है तो उसमें कोई भी आपस में सॉल्युबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारा पहला आ जाता है कि वाटर कैन वर्क एज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्ट एंड शुगर कैन वर्क एज अ सोल्यूट। और यहाँ पे बेंजीन किसके लिए सोल्यूट का काम करेगा, नैप्थलीन के लिए। नैप्थलीन बॉल्स जो है और नैप्थलीन जो है दे विल बी डिजॉल्व इन बेंजीन, ये दोनों इसमें डिजॉल्व नहीं होते। हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर इन हमारी जो सॉल्यूट है उसकी सॉल्युबिलिटी को कम ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। हम थर्ड फैक्टर की बात करने जा रहे हैं, थर्ड फैक्टर, और यहाँ पे मैं सिर्फ सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रही हूँ, लिक्विड सोल्यूशन है बट इसका सब टॉपिक है दैट इज दी सॉलिड इन लिक्विड, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, शुगर और सॉल्ट इन वाटर और नैप्थलीन इन बेंजीन। ये हमारे 2 एग्जांपल हो गए। नेचर, सॉल्यूट कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, शुगर वाटर में डिजॉल्व होगा, बेंजीन में नहीं। तो सॉल्यूट कैसा है और उसका नेचर कैसा है या सॉल्वेंट कैसा है, ये दोनों जो फर्स्ट फैक्टर है वो डिपेंड करता है कि वेदर दे विल बी डिजॉल्व और नॉट। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड फैक्टर दैट इज द टेम्परेचर। सॉलिड इन लिक्विड पे टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इफ द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक मीन्स उसे हीट चाहिए, तो विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर solubility will be increased. तो for endothermic process solubility increases with increase in temperature, or for
एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और हम कह सकते हैं कि फॉर सोल्यूशन, और सोल्यूशन कह लो आप, राइट, दिस इज अ परफेक्ट टर्म हियर, और सोल्यूशन जिसमें सॉल्युबिलिटी से हीट बाहर निकलती है, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस with increase in टेम्परेचर, ठीक है। देन इसमें क्या हो जाएगा, फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस में हमारा जो डेल्टा एच है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड फॉर एक्सोथर्मिक यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं चेंज इन एंथैल्पी, और यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी फॉर सोल्यूशन इफ इट इज लेस देन 0 फॉर द एक्सोथर्मिक, ओके। एंड देन द लास्ट जो हमारा फैक्टर है दैट इज द प्रेशर। अगर हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, तो दोनों ही नॉन कंप्रेसिबल है, हमारा सॉलिड भी और लिक्विड भी, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड विद प्रेशर। सो हम इसीलिए प्रेशर विल नॉट इफेक्ट, इस केस में प्रेशर विल नॉट इफेक्ट दी सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है फॉर बाइनरी सॉल्यूशन स्पेशली फॉर लिक्विड वेयर सॉल्यूट इज अ सॉलिड, प्रेशर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, बिकॉज क्यों नहीं डालेगा, बिकॉज बोथ सॉलिड एंड लिक्विड जो दोनों ही है, बोथ सॉलिड एंड लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, दोनों को ही हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, हम इन्हें प्रेशर के साथ दबा नहीं सकते हैं, तो प्रेशर इस केस में कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। यहाँ पे हमने 2-3 टर्म्स और देखनी है, दैट इज दी डिसोल्यूशन, dissolution, dissolution means the quantity of solute increasing in a solvent। अगर solvent में solute की क्वांटिटी या नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रही है तो हम उसे कहते हैं डिसोल्यूशन, वो डिसॉल्व हो रहा है। अगर हम एक और टर्म देखते हैं दैट इज क्रिस्टलाइजेशन, 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 जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर जाके ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपस में वो जुड़ जाता है, इट कैन बी कम आउट एज अ क्रिस्टल, तो ऐसे केस में हम उसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन हम कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस इन सॉल्वेंट, अगर वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है। दूसरा solid solute can combine together in solvent and form crystal, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिस्टल, इस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और यहाँ पे हम एक और टर्म यूज करेंगे दैट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, you can just take a screenshot of it। तो हमने यहाँ पे एक और लेना है दैट इज दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है दैट इज दी, जब और ज्यादा सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकता, एक ऐसा पॉइंट रीच हो गया है, अब चाहे आप टेम्परेचर इंक्रीज करें, चाहे अब आप नेचर में देखिए एक लिमिट तक शुगर भी
किसी पर्टिकुलर पानी के अमाउंट में डिजॉल्व होगी। अगर वो पॉइंट रीच हो गया है तो चाहे आप टेम्परेचर भी इंक्रीज कर दें, क्रिस्टल बन जाएंगे, चीनी की क्रिस्टल बन जाएंगे, आगे वो उसमें और डिजॉल्व नहीं होगा। और अगर हम लोग टेम्परेचर और इंक्रीज करते हैं या हम उसका नेचर भी देखते हैं और पानी बेसिक पर्टिकुलर लिमिट तक ही सॉलिड सॉल्यूट जो है वो लिक्विड में डिजॉल्व हो सकता है। सो सैचुरेटेड मीन्स व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, ऐसे एक पॉइंट रीच हो जाए तो फिर चाहे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते रहिए, इट वोंट बी हेल्प एनी मोर। तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब हम और ज़्यादा सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो उसके अगर आप फिर भी उसे ऐड करते जा रहे हैं और टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो वी आर गेटिंग द क्रिस्टल्स, राइट। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डीलिंग विद द गैस इन लिक्विड, हम लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे, बट इन नेक्स्ट वन वी आर डीलिंग गैस इन liquid. So till then you take care and make a notes of it, and for any doubt just give me a comment in my comment box. Take care, bye bye.